हेलो दोस्तों, हम सब देख रहे हैं बिहार दरोगा। आप सब देख रहे हैं बिहार दरोगा क्लासेस। हम लोग सेट नंबर अब 4 आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 4 नंबर शुरू करते हैं। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसा ही सेट यानी कि रोज़ आपको मिलता रहेगा। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। यानी कि उपाध्यक्ष जब कह देगा तो कौन थे, तब कहते सी नंबर एस सी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष यदि कर देता कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हम लोग का जो यानी कि आर्टिकल्स जो 72 है, ये आपका राष्ट्रपति के क्षमा दान करने के लिए, यानी कि क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल 72 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 से संबंधित है। यानी कि हम लोग का संविधान 68 किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा ये संविधान संशोधन से। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, तो आपके हो जाएंगे ए नंबर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर, किसी भी विधायक को धन विधायक घोषित करने के लिए निर्णय लेता है, यानी कौन निर्णय लेता है, आपका लेंगे राष्ट्रपति। यानी किसी भी विधायक को धन विधायक यानी कि निर्णय करेंगे, तो ये हम लोग का जो धन विधायक है ये आपका आर्टिकल 110 में आता है, आर्टिकल 110 में आता है। ठीक है, ये जो धन विधायक होते हैं ये आपके लोकसभा में पास होते हैं और इसको 14 दिन के लिए क्या होता है, इसको यानी कि राज्यसभा फिर जाता है, तो यानी 14 दिन तक यानी कि राज्यसभा पास समय रहता है कि इस विधायक को मान ले। यदि नहीं मानेगा तो फिर भी इसका कार्य इसको लागू कर दिया जाएगा, बस खाली 14 दिन का उसको दिखाने के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि धन विधेयक किस आर्टिकल में, तो 110। कहाँ से पास होता है, तो लोकसभा से। कहाँ जाता है, तो फिर राज्यसभा जाता है। यदि राज्यसभा के मन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको 14 दिन के बाद उसको यानी कि धन विधेयक को पास कर दिया जाता है, ये होता है। चलिए हम लोग का ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, यानी कि जो भी यानी केंद्र शासित प्रदेश होता है यानी कि यूनियन टेरिटरी होते हैं, तो उसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो वहाँ के उपराज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपके 1950 में। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उस समय योजना आयोग आया था, योजना आयोग। तो उस समय फर्स्ट यानी कि योजना आयोग का यदि अध्यक्ष पूछेगा कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से, यानी कि आपका 44वें संविधान संशोधन 1974। देखिए जो मौलिक अधिकार था तो उसमें आपका संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में ही था, लेकिन इसको फिर क्या करिए आगे ले जाकर यानी कि इसको 44वें संविधान संशोधन 19 आपका 78 में कर इसको आपका आर्टिकल 301 30 के यानी 13 के तहत यानी कि 300 के तहत यानी कि इसको कानून के अधिकार में यानी कि मौलिक अधिकार को अब रख दिया गया है। तो यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को उन्मूलन करता है, तो यानी कि संविधान संशोधन 1944 में। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्ति की है, तो इसका आपका क्वेश्चन हो जाएगा काका केलेकर। हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा। देखिए जो आपका हेली धूमकेतु आपका है, आपका एक बार ये दिखाई दिया था, ये आपका हो जाएगा 10 नंबर का ए नंबर, ये 1861 दिया 2061 दिया, ये आपका एग्जैक्टली 2062 होगा, 2062 होगा। 86 में हम लोग का 1986 में दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था। ये 76 साल पे फिर दिखाई देगा, यानी हर एक 76 साल पे यानी दिखाई देता है, यानी कि ये 2062 में क्या होगा पुनः यानी कि हेली धूमकेतु दिखाई देगा। ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, 2061 लिखा है, 2062 होगा। आगे हम लोग देखते हैं, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करती है। तो प्रत्येक यानी कि का जो जीपीएस उपग्रह होता है
वो प्रत्येक 12 घंटे में एक बार परिक्रमा करती है जीपीएस उपग्रह, यानी कि बी नंबर। ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान से होता है, यानी कि अग्नीय चट्टान से। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो आपका ये उत्तरी अमेरिका में। सहारा यानी कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में। इसमें आपका यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में यानी कि आपका झील उल पड़ता है, यानी कि विश्व का आपका कम से कम यहाँ पे झील है, खारे पानी का झील है। केवल एक आपका ये वो झील है मीठे पानी का झील, चीर झील उसको कहते हैं, तो वो बस को वहां पे गए। 14 नंबर क्वेश्चन, पयोंग पयांग निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है, तो आपका पयोंग पयांग आपका ये हो जाएगा उत्तरी कोरिया के, उत्तरी कोरिया का, उत्तरी कोरिया के, और दक्षिणी कोरिया का सियोल। ठीक है। 15 नंबर, इनमें से कौन सा जल डमरू मरुस्थल भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से यानी कि म्यांमार से पृथक होता है, यानी कि पाक जल डमरू, पाक जल डमरू। 15 का सी। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्णय के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आपका हो जाएगा गोदावरी। गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा होना अत्यंत आम है। इस पर्याय किस नाम से संबंधित है, इसको हम लोग बोलते हैं आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। निम्नलिखित में से कौन से एक फलीदार फसल है, फलीदार फसल है, आपका हो जाएगा दलहन, यानी कि दलहन, 18 के दलहन। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साथ से मिलते हैं, जलाशय के साथ मिलते हैं, यानी कि धौलावीर। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म, यानी त्रिपिटक यानी किसे, यानी कि बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न कह देगा तो यानी कि जैन धर्म से। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है, हम लोग जैसे वेद 4 को जानते हैं, लेकिन पांचवा वेद भी हम लोग का है, इसका नाम है महाभारत, महाभारत, महाभारत का। आगे चलते हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में शिष्यता प्रथा किसने शुरू किया था, तो शिष्यता प्रथा आपका शुरू किए थे, आपके शिष्यता प्रथा शुरू हुआ था गयासुद्दीन बलबन ने किया था। देखिए शिष्यता का मतलब होता है कि जो राजा महाराजा है उनको प्रणाम आपको झुक के करना है, यदि आप प्रणाम झुक के करना नियम को ही हम लोग शिष्यता बोलते हैं। हम्पी सम्राट की राजधानी है, तो आपका विजयनगर साम्राज्य की, जो कि 2 भाई हरिहर और बुक्का यानी कि इसका स्थापना किए थे। कब किए थे, 1336 में किए थे। कब किए थे, 1336 में किए थे। हरिहर बुक्का 2 भाई थे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इनमें से किसे एक खान की उपाधि से दिया गया था, यानी कि बैरम खान को, किसे, बैरम खान को, किसे, बैरम खान को। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा जयदेव, जयदेव। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन है, मीर उस्मान अली खान, मीर उस्मान अली खान। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया था, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपका कब किए थे, तो आपका इसका हो जाएगा 28 नंबर का हम लोग का हो जाएगा 1784। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, तो आपका हो जाएगा 1924। और सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ के बंगाल कब किया था, 1784। देखिए ये आपका जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ये किए थे सचिन सन्याल 1924 में, लेकिन यहीं पे यदि बोल देगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट जोड़ देगा, तो वो किए थे भगत सिंह 1928 में। कहाँ पर, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला। आगे हम लोग देखते हैं
किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? यानी कौन उस समय ब्रिटिश थे जो क्रिप्स मिशन को भारत भेजे थे? तो आपके थे उस समय विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। 32 नंबर। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल आपका शुरू हुआ था? तो आपका हो जाएगा 1991। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग यानी कि आपका कितना है? तब हो जाएगा 31:69। 2015 में संसद में पेश किए गए जीएसटी विधेयक है, यानी कि जीएसटी विधेयक आपका किस तरह का है? तो एक आपका संविधान संशोधन विधेयक है, यानी कि संविधान संशोधन करके इसको जीएसटी यानी कि पास किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। परंपरा कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका आपका हो जाएगा बी नंबर। 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका इसका हो जाएगा सी 14 नवंबर 2004 को। WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी पहल शुरू किया था? कौन सा पहल आपका शुरू किया था? आपका हो जाएगा ए बी हेल्दी बी मोबाइल। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू आपका क्या है? सांड को वश में करने वाली एक लोकप्रिय खेल। गोटीपुआ नृत्य है। गोटीपुआ कहाँ का नृत्य है? तो आपका ये हो जाएगा उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध है? हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध है बांसुरी। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका इसका हो जाएगा आंसर कपिल देव। कपिल देव। 42 नंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका इसका हो जाएगा 29 अगस्त। आपका ये राष्ट्रीय खेल दिवस उनको मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर यानी कि मनाया जाता है। आपका नोबेल पुरस्कार आपका कितने श्रेणी में दिया जाता है? तो 6। कितने श्रेणी में? 6। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नया नाम दिया गया है, तो क्या नया नाम दिया जाएगा इसका? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। सी नंबर। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? भारत में जो यानी कि निर्मित टैंक है उसका नाम क्या है? तो अर्जुन, यानी कि वो क्या नाम है? अर्जुन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर आपका है? तो आपका इसका नाम हो जाएगा परम युवा 2। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा बी फ्लिप फ्लॉप। वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। अपार्टनेट। ए नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को परम पहुंचाता है, तो इसका हो जाएगा आपका 49 नंबर का डी लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? ऊर्जा की इकाई आपका दर्शाता है, तो आपका हो जाएगा डी कैलोरी और जूल। 51। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बी में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी परिदर्शी। डी परिदर्शी। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो आपका कार्य के बारे में कौन सी बात असत्य है? तो आपका हो जाएगा यह एक
सदिश राशि है, यानी कि यह आपका एक सदिश राशि, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन। 53 नंबर, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो आपका हो जाएगा बी, कोशिका क्रिया। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका ये हो जाएगा सी, ध्वनि का परिवर्तन। भौतिक में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है? तो आपका ये था अवोगाद्रो का नियम, बी। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को क्या कहते हैं? समभारी, ए नंबर। अम्लराज का मिश्रण होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, क्या आपका डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक स्कंदन नहीं है? तो आपका हो जाएगा 58 का बी, एल्युमिनियम क्लोराइड। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को आपका साइटोलॉजी। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से क्या एक आनुवंशिक विकार नहीं है? एड्स। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो आपके 4। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव रक्त का लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है स्वपोषी। जनवरी 2023 में पुस्तक रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ इंडियन वन इट्स फ्रीडम विमोचन की गई है। इसके लेखक आपके कौन है? तो संजीव सन्याल। मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका हो जाएगा बी, एरिक ग्रोस्टिक। नवंबर 2022 में इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो आपका इसका हो जाएगा ए, धर्मेंद्र प्रधान। जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन जूनियर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सी, साहित्य। फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आपका रुचिरा कंबोज। जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? तो आपके मिस्र के थे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखे रहिएगा। तो हम लोग का यहीं पे हम लोग का जीके यानी कि 70 ही क्वेश्चन था आपका जीके का। आगे हम लोग का ये रीजनिंग, मैथ है सब, ये सब तो हम लोग ये सब नहीं देखेंगे, बस जीके हम लोग देखेंगे। तो यदि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे ही वीडियो यानी कि देखते रहेंगे। थैंक यू।